प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं विनिमय मतलब एक्सचेंज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। विनिमय का अर्थ किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते या प्राप्त करते हैं तो यह विनिमय कार्य कहलाता है। विनिमय अर्थशास्त्र विषय की विषय सामग्री है। विनिमय को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, क्रय विनिमय, विक्रय विनिमय। क्रय विनिमय, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले जो भी मूल्य देते हैं क्रय विनिमय कहलाता है। विक्रय विनिमय, जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो इसके बदले जो भी मूल्य प्राप्त करते हैं विक्रय विनिमय कहलाता है। विनिमय के प्रकार, मौद्रिक दृष्टि से विनिमय के दो प्रकार हो सकते हैं। वस्तु विनिमय, जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं या देते हैं तो यह वस्तु विनिमय कहलाता है, जैसे 2 बोरी गेहूं के बदले 1 गाय प्राप्त करना आदि। मुद्रा विनिमय, जब हम किसी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करते हैं या देते हैं तो यह मुद्रा विनिमय कहलाता है, जैसे 100 किलो गेहूं के बदले 1000 रुपए प्राप्त करना आदि। विनिमय विपत्र मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आधुनिक युग साख का युग माना जाता है क्योंकि लाखों रुपए की वस्तुएं साख पर क्रय विक्रय हुआ करती हैं। व्यवसाय में बड़ी राशि का नकद भुगतान तुरंत देना या प्राप्त करना कठिन होता है। साख पत्रों ने भुगतान संबंधी इसी कठिनाई को दूर कर दिया है। इन साख पत्रों में विनिमय विपत्र का नाम भी उल्लेखनीय है। कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को उधार के तौर पर कोई वस्तु बेचता है तो बेचने वाले का रुपया खरीदने वाले के यहाँ बाकी रह जाता है। बकाया राशि सही समय से वसूल हो सके, इसके लिए बेचने वाला व्यक्ति एक प्रपत्र तैयार करता है जिस पर बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया जाता है। खरीदने वाले व्यक्ति से उस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है। यही हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र विनिमय विपत्र के नाम से जाना जाता है। विनिमय विपत्र लेनदार द्वारा लिखा जाता है और यह एक शर्त रहित प्रलेख है जिसमें भुगतान का आदेश होता है। एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया तथा दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया गया वह प्रपत्र जिस पर एक निश्चित राशि चुकाए जाने का आदेश होता है उसे विनिमय विपत्र कहा जाता है। इस प्रकार विनिमय विपत्र एक लिखित शर्त रहित आदेश पत्र है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसे या उसके द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चित भुगतान करने का आदेश देता है। विदेशी विनिमय मतलब फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी विनिमय भिन्न देशों के लेन देन का पारस्परिक विनिमय होता है। इसमें विनिमय की दर के विवेचन के अतिरिक्त उन सभी लेन देनों का विवेचन भी शामिल है जिसके द्वारा एक देश अन्य देशों का देनदार या लेनदार बन जाता है। विदेशी विनिमय में इस बात का भी विचार किया जाता है कि उस लेन देन का किस प्रकार भुगतान किया जाता है और उसकी विषमता का विनिमय की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। विनिमय की दर 2 अलग अलग देशों की मुद्राओं की सापेक्ष कीमत होती है। किन्हीं 2 मुद्राओं के मध्य विनिमय की दर उनकी पारस्परिक मांग और आपूर्ति होती है।